एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील झा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शाज़िया इल्मी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर शाज़िया इल्मी, सतीश उपाध्याय जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली में, उनके साथ प्रभात झा भी मौजूद, और शाज़िया इल्मी बाकायदा बीजेपी में शामिल होते हुए कल किरण बेदी, आज शाज़िया इल्मी। आज की प्रेस वार्ता में महेश जी जो सांसद है हमारे बीच में है, वीरपाल गहलोत कांग्रेस प्रदेश सचिव, पूर्व कांग्रेस सेवादल संगठन मंत्री, संजीव शर्मा पूर्व सचिव यूथ कांग्रेस प्रदेश, वर्तमान में सचिव औद्योगिक प्रदेश दल, सचिन वाल्मीकि प्रदेश सचिव वाल्मीकि समाज। ये महेश गिरी जी के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ली है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत है। इन्हीं के साथ फिल्म निर्माता, निर्देशक और लगभग 65 फिल्में आपने की है ऐसे आनंद राज आनंद जी, जिनको मुझे लगता है कि संगीत निर्देशक, जिनके बारे में मुझे लगता है कि उस परिचय की आवश्यकता नहीं, उनका नाम ही अपने आप में परिचय है। और सभी प्रकार से समाज के सरोकार की फिल्में, चाहे वो देशभक्ति की हो, उनके गाने हो, और उन्होंने उसको किया है। मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी के काम करने की शैली, देश में जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से लगातार लोगों का आना, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और पार्टी के विचारधारा की लोकप्रियता को लगातार जिस तरह की लहर पूरे देश और दिल्ली में चल रही है, उसी को लेकर के दो प्रमुख लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व आईएएस, आईपीएस किरण बेदी जी को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही हमारे साथ में बैठी हैं शाज़िया इल्मी जी, जो आप ही की बिरादरी से आती हैं, आप ही की फैटर्निटी से रही है, जिन्होंने देश के नामी गामी चैनल्स के अंदर एंकरिंग की है। समाज के और देश के तमाम ज्वलंत समस्याओं को लेकर के सरोकार को जो भूमिका आज आप निभा रहे हैं, लगातार वो निभाती रही है। और देश में जब पिछली बार अन्ना का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में प्रेरणा लेकर के यूं तो सामाजिक काम करना शुरू से उनके साथ रहा है। तमाम समाज के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए काम करना, महिलाओं के लिए विशेष रूप से काम करना, और समाज में अपनी भूमिका एक सक्रियता के तरीके से निभाना। और अन्ना के आंदोलन में प्रेरणा लेकर के आपने जिस प्रकार का एक भूमिका देश में निभाई थी, वो आपके सामने है। और उसके बाद एक दल के साथ भी उन्होंने चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी में वो रही, और उसको छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी आपको पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। हम भारतीय जनता पार्टी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जिन लोगों ने लगातार इस पार्टी के विचारधारा के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया है, और वो लगातार पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। और पार्टी चूंकि अब चुनाव के मोड में है, चुनाव 7 तारीख को होने हैं, निश्चित रूप से इन सब लोगों के पार्टी में आने पर हमको, दिल्ली प्रदेश को एक और मजबूती मिलेगी। लोग मिलकर के हम सब काम करेंगे, क्योंकि जो भी लोग ये आ रहे हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने तमाम तरह के जो अपनी भूमिका है वो समाज में निभाई है। हमारे जितने भी यहाँ पे सम्मानित साथी यहाँ मौजूद हैं, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ इस अवसर के लिए। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी मौका है, एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। ये वाकई में मैं अवसर के तौर पर देखती हूँ, ये अवसर है अपने शहर की, अपने प्रदेश की, अपने देश की सेवा करने का, आम जनता की सेवा करने का,
सालों साल में पत्रकार रही, लगातार मैंने खबरों की समीक्षा की। मैंने इतना काफी नहीं है सिर्फ दूर से देखना और उस पर कुछ बयानबाजी करना। फिर एक मौका मिला, कमाल का वो आंदोलन था और एक अदना सी सिपाही थी मैं अन्ना हजारे आंदोलन की, और उस आंदोलन से मैंने सीखा कि एक सामान्य भारतीय होने के नाते, एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते कितना कुछ आप कर सकते हैं, कितना कुछ आप कर सकते हैं, और एक छोटी सी परिवर्तन की चिंगारी एक इनकलाब के सैलाब में बदल सकती है। तब मैंने इस क्षमता को पहचाना और मुझे लगा कि वाकई में राजनीतिक प्रक्रिया बहुत जरूरी है सच्चे बदलाव के लिए। मैंने आम आदमी का मेरा पुराना साथ रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ, और मुझे लगा, आपको पता है किसी कारणवश और कई ढेर सारे इसकी वजह रही है, मैंने छोड़ा उनका साथ और उन्होंने भी छोड़ा मेरा साथ, लेकिन बिना किसी गिला शिकवा के, बिल्कुल दिल से, पूरे एक देशभक्ति की भावना के साथ साथ पूरे जज्बे के साथ मैं सलाम करती हूँ एक नए संवाद और नए संकल्प को जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश को दे रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी संवाद है। इस संवाद का हिस्सा हम सबको होना चाहिए। There is indeed a new political discourse in this country and we must all be a part of it. We have seen politics shape up a certain way. It has all been about identity politics. Right from Anna Hazare movement to now my new beginnings here, I feel we should create a new civic identity, that of being an Indian. Not of a woman, not of a Muslim, not of a Hindu, not of a Dalit, not of a Brahmin, but to think of ourselves as Indians. And in that, I feel I really pledge allegiance to the new blueprint of Bharatiya Janata Party, which stands for development and governance. मुझे लगता है अराजकता की वो राजनीति, नकारात्मक वो राजनीति से हमें हटना चाहिए, एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ, सकारात्मक राजनीति की तरफ, जिसमें बदलाव की बात हो। तो बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से राजनीति को आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। और मुझे वाकई में लगा कि हम मेरी काफी दिनों से काफी मतभेद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी, लेकिन मुझे लगा 6 महीने से मैं देख रही हूँ हमारे प्रधानमंत्री को स्वच्छता आंदोलन और स्वच्छता आंदोलन से मैं जुड़ी, मुझे लगा महात्मा गांधी का नाम लेना और उसको इन्वोक करना, सैनिटेशन को, स्वच्छता को, इतनी बड़ी बात है। और हम सब लोगों को सिपाही की तरह काम करना पड़ेगा अपने देश के लिए। तो मुझे लगा कि ये सही पार्टी है। मेरी जैसे ही मुझे इसके लिए इनविटेशन मिला, मैंने बिना किसी चीज़ को मांगे हुए, सतीश भाई आपके सामने बैठे हैं इधर, आप अमित जी से पूछ लीजिएगा, एक ना मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई मन है, ना ही मैंने इसकी बात भी की है। आप लोग चला रहे हैं बहुत सी खबरें, लेकिन वाकई में मेरा कोई मन नहीं है कंटेस्ट करने का, किसी को हराने का, कुछ जताने का, कोई पॉइंट बनाने का। मैं वाकई में सेवा करना चाहती हूँ और मुझे लगता है मैं सक्षम हूँ काम करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। और इसी के तहत जो अन्ना हजारे से हमने सीखा है कि अपमान सहने की ताकत होनी चाहिए, तो अपमान भी मैंने बहुत सहा है और मुझे लगता है हमारे जैसे लोगों को अपमान और सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो भी देश के लिए अच्छा है, जो भी दिल्ली के लिए अच्छा है, वो जरूरी है। हम चाहते नहीं है केओटिक कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता दिल्ली वासी झेलें, पूरी अराजकता भरा, तकरार भरा रास्ता दिल्ली वासी देखें। हम चाहते हैं एक अनुशासित सुशासन दिल्ली वासियों को समर्पित किया जाए और इस पूरे रास्ते में आजीवन भर के लिए मैं हाथ थाम रही हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार का हिस्सा बन रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक बहन होने के नाते, बेटी होने के नाते, एक साथी होने के नाते सम्मानजनक हमारा रिश्ता रहेगा और स्नेह के साथ हम लोग मिलकर भारत के लिए काम करेंगे। जय हिंद। जी, झाड़ू मोह मेरा पुराना है का जो अंतराल था बहुत लंबा हो गया जी। क्या मांग रही थी कि अंतराल लंबा होता चला गया? नहीं, आप बहुत से लोग ऐसे ही सोचते हैं कि क्या मांगा जा रहा है, क्या मिल रहा है, और उसी तरह से उनकी सोच भी है। हम आपको नहीं ब्लेम करते क्योंकि ऐसी है कुछ हमारी राजनीति, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ मांगना नहीं चाहते, वो देखते हैं, समझते हैं और फिर हाथ जोड़ते हैं। और आप किसी से भी पूछ लीजिए, भाजपा में कोई सीनियर लीडर्स हैं, हमारे बगैर पूछ लीजिएगा, कुछ मैंने नहीं मांगा है। घोषणा मानी जाए कि आप दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेंगी, जो बात आप जी, आप उसको मान सकते हैं। हालांकि जो भी संगठन मुझे कहेगा
तो मैं उनकी बात मानूंगी, लेकिन मेरे तरफ नहीं, मैं सच्चे दिल से आपको कह रही हूँ कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, और ये मैंने बड़ा क्लियर किया है। आप ये कुछ नहीं लड़ाएगा हमको, बिल्कुल मुझे लगता है संगठन मेरी इस चॉइस का सम्मान करेगा, और अगर मैं नहीं इलेक्शन लड़ना चाहती दिल्ली से तो मुझे ऐसे ही रहने देगा। आपका आम कार्यकर्ता ये क्यों न महसूस करे कि बाहर जाकर के अपना कद बढ़ाए, आपकी पार्टी में काम क्यों करे, कोई बाहर जाकर के आपकी पार्टी में नियम बदल सकता है? आपकी जिससे बात हुई उसका नाम बता देना, मैं चर्चा करूंगा। आपने कहा था ज्वाइन करने से जल्द कुछ समझ नहीं पाया कि मैं आम आदमी पार्टी की जल्द ही वोट बोलूंगी जो नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा मैं एक्सपोज करूंगी उनके डबल स्टैंडर्ड। तो एक्सपोज और एक्सपोजेस में फर्क है, और मुझे लगता है कि कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, और कुछ चीजें मैंने अंदर से महसूस की है। मैंने कई बार उसको वो भी किया है, शेयर करेंगे आराम से, बहुत वक्त है, बहुत गाजियाबाद से जब आप चुनाव लड़ रही थी तो आपने आरएसएस को तालिबानी संगठन से जोड़ा था, तो क्या आप उस बयान पर जी ऐसे बहुत सारे बयान, और मुझे ये बहुत बचकाना लग रहा है मुझे कि बहुत सारे मेरे बयान और किरण जी के बयान वापस रीट्वीट किए जा रहे हैं। तब मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा थी, मैं अरविंद केजरीवाल को एक नेता मानती थी। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरा वो विश्वास टूटा, कुछ ऐसा हुआ कि मैंने नरेंद्र मोदी को एक नई नजर से देखा, उसमें उसके लिए कई कारण हैं। और अगर हम लोग, जो भी लोग इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, अगर उनके ट्वीट जो उन्होंने कांग्रेस के मुतालिक या अपने डिसीजंस के मुतालिक कहने शुरू कर दें तो ट्वीट ही ट्वीट होता रहेगा। तो बड़ा आसान है औरों को बताना कि उन्होंने क्या किया था। वो कुछ क्या था इस बात से आपका केजरीवाल के खिलाफ केजरीवाल पर आपका विश्वास टूटा? मैंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने खुलकर बहुत सी बातें नहीं बताई, लेकिन कई बातें साबित भी हो रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से रहा है वहाँ का हिसाब किताब, और मेरे लिए बहुत ही बड़ा डिसएंचार्टमेंट और मायूसी भरा हुआ अनुभव रहा। मुझे लगा वाकई में, मुझे बहुत अफसोस हुआ जिस तरह से मेरे साथ सलूक हुआ, और उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। मैं पॉजिटिव ऊर्जा और नई तरफ जाना चाहती हूँ, मुझे मौका दिया जाए। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।